हेलो मित्रों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। और जैसे कि जानते हो आप कि हम गणित की प्रैक्टिस श्रृंखला में आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छे क्वेश्चनों को लेकर हम हर वीडियो में आ रहे हैं। तो अगला वीडियो हमारा जो देख पा रहे हैं आप, पहला क्वेश्चन देखिए। इसमें प्रेरणा जीव की गतिविधियों को शुरू करने और सही करने की प्रक्रिया है। तो इसका उत्तर आपको बताना है इन चारों ऑप्शनों में से कि प्रेरणा जीव की गतिविधियों को शुरू करने और सही करने की प्रक्रिया है। आपूर्ति, प्रतिपालक, भूमि की नाप, निलंबित। तो चलिए इसका उत्तर बताइए। अगर आपने सोच लिया होगा, विचार कर लिया होगा, तो इसका आंसर बताइए आप। तो इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा ऑप्शन, प्रतिपालक। प्रतिपालक इसका ऑप्शन का उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। पढ़ते हैं। जब पाठ को छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है ना, तब व्यापक प्रश्न पूछे जाने चाहिए। कैसे? ऑप्शन को पढ़ें। प्रत्येक इकाई की शुरुआत में, प्रत्येक इकाई के अंत में, सभी इकाई के अंत में, या किसी भी स्तर पर। तो आपको बताना है कि जब पाठ को छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है तब व्यापक प्रश्न पूछे जाने चाहिए। तो ये हम किसी भी स्तर पर पूछे जा सकते हैं। इसका ऑप्शन का उत्तर हो जाएगा लास्ट, किसी भी स्तर पर हम पूछ सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप। यहाँ पे प्रश्न है, परियोजना विधि के दोष हैं। परियोजना विधि के दोष हैं आपको बताना है। तो इसमें समय अधिक लगता है, या फिर दूसरा, ज्ञान क्रमिक और व्यवस्थित तरीके से अर्जित नहीं किया जाता, या तीसरा ऑप्शन है, इस पद्धति के उपयोग से पूरे पाठ्यक्रम को पूरा करना बहुत कठिन है, या फिर चौथा, दिए गए सभी विकल्प सही हैं। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि परियोजना विधि के दोष हैं। तो यहाँ पे परियोजना विधि के जो दोष हैं, ये सभी तीनों परियोजना विधि के दोष होंगे। इसमें समय अधिक लगता है परियोजना विधि में, ज्ञान क्रमिक और व्यवस्थित तरीके से अर्जित नहीं किया जा सकता, और इसमें इस पद्धति के उपयोग से पूरे पाठ्यक्रम को पूरा करना बहुत कठिन है। ठीक है, देखिए अगला प्रश्न देखिए। कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रत्येक शिक्षक को चाहिए। अगर कक्षा में जो पढ़ाई हो रही है उसको अधिक प्रभावी बनाना है तो प्रत्येक शिक्षक को क्या करना चाहिए? पहला, सहकर्मियों के साथ चर्चा करें। दूसरा, छात्रों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करें। या तीसरा, अपने विषय में क्षेत्र के विकास से खुद को अवगत रखें। या चौथा, उनके लेखन को प्रकाशित करें। तो आपको इन चारों में से इसका उत्तर बताना है। क्या होगा उत्तर? कक्षा शिक्षण को अगर प्रभावी बनाना है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा दूसरा, छात्रों की प्रतिक्रियाओं का विश्लेषण करें। ठीक है, छात्रों की प्रतिक्रियाओं का क्या है? विश्लेषण करना होगा। अगला क्वेश्चन देखिए स्क्रीन में आपके सामने। एक बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने से शिक्षक की मदद मिलती है। तो आप ऑप्शन देखिए यहाँ पे। ऑप्शन पहला है, शिक्षार्थी की सामाजिक स्थिति की पहचान करने में। दूसरा, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि की पहचान करने में। या तीसरा, युक्तिसंगत बनाना कि शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाया जाना चाहिए। या फिर चौथा, शिक्षार्थियों की विभिन्न सीखने की शैलियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में। तो आपको इसका उत्तर बताना है यहाँ पे कि एक बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने से शिक्षक को मदद मिलती है। तो इसका जो उत्तर हो जाएगा, ये हो जाएगा लास्ट वाला आपका, शिक्षार्थी की विभिन्न सीखने की शैलियों को प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद शिक्षक को मिल जाती है। चलिए देखिए अगला, मूल्यांकन से संबंधित बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। मूल्यांकन का निकट संबंध है। मूल्यांकन का निकट संबंध क्या है आपको बताना है। विषय, मूल्यांकन रणनीतियाँ, उद्देश्य, या अधिगम प्रक्रिया। तो इसका आपको उत्तर बताना है कि मूल्यांकन का निकट संबंध किससे है। इन चारों ऑप्शन में सबसे सटीक जो उत्तर आपका होगा वो होगा अधिगम प्रक्रिया। मूल्यांकन का निकट संबंध किससे है? तो वो है अपना अधिगम प्रक्रिया से। किससे है? अधिगम प्रक्रिया से होगा मूल्यांकन का निकट संबंध।
अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पाठ्यचर्चा विकास का प्रथम चरण कौन सा है? तो पाठ्यचर्चा विकास का प्रथम चरण आपको बताना है, योजना है, उद्देश्य का निरूपण है, या फिर तीसरा उपयुक्त शिक्षण सामग्री का चयन और संगठन है। इन तीनों में से ही आपको बता देना है कि इसका उत्तर क्या होगा। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा उद्देश्य का निरूपण होगा पाठ्यचर्चा विकास का प्रथम चरण। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम और समझते हैं। स्कूल में चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। स्कूल में गणित की शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। आप गणित की शिक्षा स्कूल में दे रहे हैं तो उसका मुख्य लक्ष्य क्या है आपको बताना है। बच्चे की सोच का गणितीकरण करोगे, बच्चे को अधिक बुद्धिमान बनाना, अधिकतम अंक प्राप्त करने में बच्चे की मदद करना, या फिर चौथा होगा बच्चे की शिक्षा को मजबूत बनाना। तो इन चारों ऑप्शन में सबसे सटीक और सबसे अच्छा उत्तर आपको देना होगा कि गणित की शिक्षा आप मुख्य रूप से बच्चों को इस स्कूल में क्यों देते हैं। तो यहाँ पे जो इसका उत्तर हो जाएगा ये हो जाएगा पहला, बच्चे की सोच का गणितीकरण करना। क्योंकि बच्चे की सोच, देखिए गणित तो सबसे ज़्यादा हमारी दैनिक जीवन में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सब्जेक्ट है ना। क्योंकि गणित नहीं होगी तो हम गणनाएं नहीं कर पाएंगे, गणनाएं नहीं कर पाएंगे तो हम किसी भी प्रकार का व्यवसाय नहीं कर सकते, है ना। किसी भी प्रकार से गिनती को गिन नहीं सकते। गणित का उपयोग हर जगह होना है ना। तो व्यावसायिक रूप से कहें या फिर दैनिक रूप से गणित का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो स्कूल में गणित की शिक्षा जो है उसका मुख्य लक्ष्य होता है बच्चे की सोच का गणितीकरण करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, समझना है आपको, ठीक है, छोड़कर नहीं जाना है। कुम्हार एक बहुत ही गरीब और रूढ़िवादी परिवार के अंतर्गत आता है ना। कुम्हार एक बच्चा है जो बहुत ही गरीब भी है और रूढ़िवादी परिवार के अंतर्गत आता है, और शिक्षक उसकी मदद करने के लिए क्या कर सकता है? तो बताइए शिक्षक क्या कर सकता है। पहला ऑप्शन पढ़ते हैं हम, उसके लिए एक विशेष स्कूल और कक्षाओं को खोला जा सकता है, या दूसरा शिक्षक के लिए विशेष प्रशिक्षण दिया जा सकता है, या फिर उसके साथ एक सामान्य छात्र की जैसा व्यवहार करें, या फिर चौथा होगा उसके साथ सहानुभूति बताएं। तो आपको बता दें इसका जो उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तीसरा, उसके साथ क्या करना है, जो सामान्य छात्र हैं उसके जैसा व्यवहार करना है। गरीब हो या फिर वो पिछड़ा बालक हो, उसके साथ में आप जैसे सामान्य बालकों के साथ व्यवहार करते हैं वैसा व्यवहार करिए, यही आपको शिक्षा दी जाती है अगर आप शिक्षक हैं तो। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? आपको इसमें से बताना है कि शिक्षण का सिद्धांत कौन सा नहीं है। अनावरण, उन्नयन, समीक्षा, स्वनिर्भर क्या होगा? इसका उत्तर आपको बताना है। तो क्वेश्चन एक बार पढ़ने, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का सिद्धांत नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समीक्षा। ये समीक्षा जो है शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, बाकी सब शिक्षण के सिद्धांत हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर हम अब आगे बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, कई एग्जामों में पूछा गया है। कौन सी शिक्षण तकनीक प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है? तो प्राथमिक जो स्तर होता है पहली से लेकर के 5वीं तक का, उस स्तर के लिए ये जो शिक्षण तकनीक है वो उपयोगी नहीं है, आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन यहाँ पे होगा आपका संगोष्ठी, व्याख्या, ड्रिल और पूछताछ। इन चारों में से बताना है आप प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है। तो मित्रों आपको बता दें कि जो प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी नहीं है वो संगोष्ठी, वो उपयोगी नहीं होगी, क्योंकि संगोष्ठी थोड़ी ना करेगा, बच्चा छोटा है, वो संगोष्ठी करने लायक अभी उसकी उम्र नहीं हुई है, या विचार सोच समझ करने की क्षमता नहीं हुई है। तो वो संगोष्ठी उस प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए शिक्षण की तकनीक नहीं हो सकती। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। शिक्षक का प्राथमिक कार्य, आपको बताना है शिक्षक का प्राथमिक कार्य क्या होगा। पहला, निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ाना, दूसरा छात्र के अधिगम को प्रोत्साहित और मार्गदर्शन करना, और तीसरा है यहाँ पे यह सुनिश्चित करना कि सभी छात्र सामाजिक रूप से स्वीकार्य समूहों से संबंधित हैं, या फिर चौथा देखिए वयस्क मांगों और अपेक्षाओं के अनुरूप आदतों को बढ़ावा देना। देखिए ऑप्शन तो आपको पूरे सही लग रहे होंगे, है ना, पर सबसे सटीक, सबसे अच्छा, इन चारों में अच्छा आपको उत्तर बताना होता है ना। चलिए तो यहाँ पे अपनी दृष्टि के अनुसार आप जानते हैं कि सबसे अच्छा जो ऑप्शन होगा वो होगा दूसरा, छात्रों के अधिगम को प्रोत्साहित और मार्गदर्शन करना। बहुत ही ज़बरदस्त सटीक उत्तर ये हो जाएगा आपका। का प्राथमिक कार्य ये होगा कि वो छात्र के अधिगम को प्रोत्साहित करे और मार्गदर्शन करे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा कठिन है परंतु ये उपयोगी है एग्जाम के लिए।
इंटरवल स्केल में किस गणितीय संक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो आपको बताना है केवल गिनती का रैंकिंग कम या ज़्यादा या जोड़ घटाव या फिर चौथा हो जाएगा दिए गए सभी विकल्प। तो आपको बता दें जो इसका उत्तर होगा ये होगा तीसरा। क्या होगा इसका उत्तर? तीसरा। यहाँ पे इसका उत्तर हो जाएगा जोड़ घटाव। तो ऐसे ही क्वेश्चन मैं बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने पास ला रहा हूँ। ऐसी आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। धन्यवाद दोस्तों। और अगले वीडियो में अब हम बहुत ही अच्छे क्वेश्चन जो पुराने क्वेश्चन आधारित हैं, जो पूछे गए क्वेश्चन हैं, उसके रिलेटेड क्वेश्चनों को लेके हम अगले वीडियो में ज़रूर मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको वीडियो देखने के लिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले वीडियो आपके पास जल्दी पहुँच जाएँ।